हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसमें सभी बच्चों को लगभग बच्चों को डाउट रहता है और वो है हेरिडिटी। ये जो चैप्टर है ये आपका 10th में भी इम्पोर्टेंट है और आगे जब आप 12th करोगे ना तो उसमें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपका आएगा जेनेटिक्स और उसी की ब्रांच का ये चैप्टर है हेरिडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कि ये बच्चा अपनी मम्मी पर है या अपने पापा पर है, या इसकी हाइट अपनी मम्मी पर है, या इसका कलर अपने पापा पर है। ऐसा आप सुनते हो ना, वो हेरिडिटी की वजह से होती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? the process of transferring characters from from one generation to another। तो जब करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाते हैं उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी के फादर कौन है? फादर ऑफ हेरिडिटी हम किसे कहेंगे? ये हैं सर जॉन ग्रीगर मेंडल। सर जॉन ग्रीगर मेंडल को हम फादर ऑफ हेरिडिटी बोलेंगे क्योंकि इन्होंने काफी अपनी जिंदगी के साल हेरिडिटी के ऊपर दिए थे। इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की थी। इनकी जो रिसर्च इन्होंने की थी वो की थी गार्डन पीपर, ठीक है। और गार्डन पीपर इन्होंने उनकी स्टडी कर कर हेरिडिटी के कुछ लॉ भी दिए थे और हेरिडिटी की कुछ क्रॉस भी दी थी। तो आज की क्लास में मेनली मैं आपको करवाने वाली हूँ वो दो क्रॉसेस जो आपके सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम करेंगे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में फर्क क्या है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये वो क्रॉस है जिसमें एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा, वन हाइब्रिड प्रोड्यूस। हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा अलग से कुछ बनना। तो जब एक हाइब्रिड, मोनो मतलब एक, जब एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा क्रॉस करके तो आप उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलोगे, ठीक है। और जब डाई हाइब्रिड की बात अगर मैं करूं तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होती है उसके अंदर डाई मतलब टू, ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो इसमें क्या होगा? टू हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा। एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दो हाइब्रिड प्रोड्यूस होंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद अवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल सर ने जो करेक्टर लिया था वो लिया था हाइट ऑफ पी प्लांट। क्या लिया था करेक्टर? हाइट ऑफ पी प्लांट। और बेटा हर एक करेक्टर में ना उन्होंने दो वैरायटी देखी। जैसे हाइट ऑफ पी प्लांट में उन्होंने जो पेरेंट लिए वो दो थे। जो पेरेंट है बेटा वो आप ऐसे लिखोगे, देखो जैसे मैं आपको ये क्रॉस करवा रही हूँ ना, आपको ऐसे ही बोर्ड में करके आनी है फॉर मैक्सिमम मार्क्स। कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे पेरेंट्स। तो दो जो पेरेंट्स हैं वो हैं, एक तो है डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। बेटा जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता। डोमिनेंट जो है इसमें वो है टोल, और जो रिसेसिव पेरेंट है जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो है इसमें ड्वार्फ, ठीक है। डोमिनेंट है टॉल और ड्वार्फ है हमारा रिसेसिव। इसके आप जीन लिखोगे तो डोमिनेंट के जीन आप लिखोगे कैपिटल टी कैपिटल टी,
और जो रिसेसिव है ड्वार्फ, उसमें आप लिखोगे स्मॉल टी, ये मैंने जीन लिखे हैं। अब जब जीन से गैमेट बनता है तो ये सेग्रीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि जो गैमेट बनेंगे इसके वो बनेंगे कैपिटल टी अलग, सेग्रीग्रेट कर दो, इनको अलग अलग कर दो, इसमें स्मॉल टी हो जाएगा। फिर हम इनकी फ्यूजन करवाएंगे बेटा। फ्यूजन करवाते हैं तो सबसे पहले बनेगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आप ऐसे यूनिट स्क्वायर बनाओगे। F1 जनरेशन जो है उसमें आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, एक पेरेंट के गैमीट आप यहां लिख दोगे और एक पेरेंट के गैमीट आप यहां लिख दोगे, और फिर आप इनकी फ्यूजन करवाओगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करो, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने क्या देखा कि सारे के सारे जो है यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। यहाँ आप रिजल्ट लिखोगे, ऑल आर हाइब्रिड टोल। बेटा ये जितने भी आए हैं ना, इसमें आप देख रहे हो एक टी बड़ा है, एक टी छोटा है। जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, तो वही एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से इसका भी नाम टोल है। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग टी हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये हाइब्रिड टोल कहलाएगा, ना कि सिर्फ टोल। क्योंकि टोल का मतलब तो है कैपिटल टी, यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर सारे हाइब्रिड टोल है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अब आपको। अब आपने क्या करना है, इन चारों में से किसी दो को ले लो और उनकी हम F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करेंगे। यानी कि हमने लिया फिर से पेरेंट को, अब हम पेरेंट ले रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके गैमीट बनाएंगे हम, फिर आप इनको अलग अलग करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इनकी क्रॉस करवाओगे, बनाओगे F2 जनरेशन। इसके लिए भी आप बॉक्स बनाओगे, कैपिटल, इसके गैमीट आपने यहां लिख दिए, इसके गैमीट आपने यहां लिख दिए। अब आप फिर से क्रॉस करवाओ, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, क्या दोनों कैपिटल, यहां आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों छोटे। अब आप इस क्रॉस में 4 रिजल्ट देख रहे हो, जिसमें से एक तो आया है हमारा 1 कैपिटल टी, 2 आए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आया है स्मॉल टी। ठीक है बेटा, यहां से आप दो तरह की रेशियो पढ़ते हो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं लिख रही हूं फिनोटिपिक रेशियो। बेटा फिनोटिपिक का मतलब होता है व्हेन यू स्टडी समथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब आप किसी चीज को बाहर से देख रहे हो तो उसके बाहर के करैक्टर स्टडी कर रहे हो, तो वो उसके फिनोटिपिक करैक्टर होते हैं। फिनोटिपिक रेशियो के अनुसार ये जो कैपिटल टी ये भी टोल है, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टोल है। मतलब व्हेन यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, जो ये तीनों है ना, दे ऑल लुक टोल। तो यहाँ 3:1 आएगी, यानी कि 3 तो टोल है और एक ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हो जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो में हम इंटरनली जीन्स की स्टडी करते हैं, जिस वजह से आप देखोगे ये अलग है, ये दो अलग है और वो अलग है। क्योंकि कैपिटल टी के अलग जीन है और स्मॉल टी अलग है और कैपिटल टी स्मॉल टी अलग है। यहाँ रेशियो बनेगी 1:2:1। यानी कि हमारी जीनोटिपिक रेशियो जो है वो बना 1:2:1, 1:2:1, और जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो है वो बनी 3:1। ये जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी ना किसी रूप में पूछी जाएगी, इधर 1 मार्क्स और 2 और 3, किसी भी तरह से आपसे पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल कोई और भी ले सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि जो आप डोमिनेंट पेरेंट लोगे वो आप कैपिटल लोगे, और जो आप ड्वार्फ लोगे ना उसमें आपने डोमिनेंट का ही स्मॉल वर्जन लेना, मतलब आपने उसी के ही छोटे अल्फाबेट लिखने, अलग नहीं लिखना। तो ये हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब मैं आपको
डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाती हूँ, जिसमें अधिकतर मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं उन्हें भी काफी डाउट रहता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो वो मैं आपको अब करवा रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो करेक्टर एक साथ स्टडी करते हैं। चलिए करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल सर ने दो करेक्टर एक साथ स्टडी किए थे। उनमें से एक था शेप ऑफ सीड और एक था कलर ऑफ सीड। एक था शेप ऑफ सीड और एक था कलर ऑफ सीड। दोनों में ही डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, शेप ऑफ सीड। तो बेटा राउंड तो डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। इसी प्रकार से जो हमारा कलर ऑफ सीड है उसमें येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। ये बातें बेटा याद करनी पड़ेगी। तो जब आप पहली पेरेंट लोगे ना, फर्स्ट पेरेंट क्रॉस के लिए, तो आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो आपको एक समय पे दो करेक्टर लेने पड़ेंगे। तो आपने लिया राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। समझ में आया ना बेटा, आपने इनको कंबाइन कर लिया है, इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन किया है और इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन किया है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अब इनकी आप जीन लिखोगे तो ये दोनों डोमिनेंट है तो आप इनको लिखोगे आर आर वाई वाई, और इनको फिर आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अब डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि मेंडल ने क्या कहा है कि आप उनको स्मॉल लेटर में लिखोगे। तो यहाँ आप लिखोगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप इनके बनाओगे गैमीट्स। तो गैमीट्स में बेटा यहां बनेंगे आर वाई और आर वाई, ठीक है, और यहां बनेंगे स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई। ये याद रखना बेटा, अगर यहाँ पे आप कितनी वैरायटी देख रहे हो, एक कैपिटल आर की वैरायटी है, एक कैपिटल वाई की वैरायटी है, दो वैरायटी है ना, तो गैमेट भी दो तरह के बनेंगे। यहाँ पर भी एक जो है हमारा स्मॉल आर है उसकी वैरायटी है, एक हमारा वाई की वैरायटी है, तो गैमेट भी दो टाइप के बनेंगे। अब आप बनाओगे इसकी F1 जनरेशन। जैसे मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिखाया है कि आप बॉक्स बनाकर इसके गैमीट तो यहाँ लिख दो और इसके गैमीट दूसरे पेरेंट के गैमीट आप यहाँ लिख दो, और फिर आप इनकी क्रॉस करवाओ। जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखोगे, पहले दोनों आर लिखोगे फिर दोनों वाई लिखोगे। और ये याद रखना बेटा, पहले कैपिटल लिखा जाता है फिर स्मॉल लिखा जाता है, यानी कि पहले कैपिटल वाई आएगा फिर स्मॉल वाई आएगा। ऐसे ही ये सारे सेम बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे यही बनेंगे चारों के चारों। इन चारों का आप रिजल्ट क्या लिखोगे, ऑल आर राउंड येलो। ये सभी राउंड येलो हैं, ठीक है बेटा, ये सारे क्या है, राउंड येलो हैं। क्योंकि राउंड येलो के लिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई कम से कम कैपिटल होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, तो वो राउंड येलो होता है। तो यहाँ पर आप सब में देख रहे हो कि एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई तो है ही, तो ये सारे राउंड येलो हैं। उसके बाद आप इन्हीं दो में से किसी को फिर से पेरेंट बनाओगे सेल्फिंग के लिए। तो मैंने दो ले लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों ये ले लिए। अब इनके हम गैमीट बनाएंगे, तो बेटा इनके जो गैमीट हैं वो ये देखो चार अलग वैरायटी है, तो चार तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और दोनों ही स्मॉल। इसी तरह के सेम इसके गैमीट बनेंगे, इस वाले के भी कैपिटल आर स्मॉल, दोनों पहले बड़े हैं फिर आर भी कैपिटल वाई स्मॉल लेटर में, आर छोटे में तो वाई कैपिटल लेटर में, दोनों छोटे लेटर्स में। इस तरह से मतलब दोनों ही पेरेंट्स के चार चार गैमीट बनेंगे। तो जो हमारी क्रॉसिंग होगी ना बेटा F2 जनरेशन में, मैं यहाँ साफ सुथरी बना रही हूँ, F2 में आप एक बॉक्स बनाओगे जिसमें आप 16 स्क्वायर रखोगे, ऐसे। बहुत इजी है बेटा, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना।
16 बॉक्स बनाकर जो एक के पेरेंट्स गैमीट है वो पहले यहां लिखो, सेम आप यहां लिखो, और फिर इस तरह से क्रॉस करना, इसकी पहले इससे, फिर इसकी सेकंड से, फिर इसकी थर्ड से, फिर इसकी फोर्थ से। प्रोबेबिलिटी जब आप मैथ में पढ़ते हो ना, उसमें भी आप ये करते हो, डाइस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वही करना है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से बेटा ये सारे करने हैं। आप एक दो बार करोगे ना, आपको अपने आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जैसे इसके साथ किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, ऐसे सारे मतलब इजीली हो जाएंगे आपसे। अब बेटा इसमें जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो होती है वो होती है 9:3:3:1, 9:3:3:1। इसमें से 9 तो है राउंड येलो, उसके बाद 3 है राउंड ग्रीन, उसके बाद 3 है रिंकल्ड येलो, और ये जो 1 है ये है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको पहचानने भी तो पड़ेंगे ना, आपने क्रॉस बनाई है, इसमें आपको पता भी होना चाहिए 9 कौन से हैं, 3 कौन से हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा बेटा। जितने भी इसमें वो है ना जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, वो सारे राउंड येलो है, और वो 9 ही मिलेंगे आपको। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ और ये 9th। मैंने जितनों पे भी टिक का निशान किया है ये सभी राउंड येलो है, क्योंकि इसमें कम से कम एक आर और एक वाई कैपिटल आपको मिल रहा है। 1 2 जितने भी टिक किए हैं ये सारे क्या हैं, ये टिक करने वाले मेरे सारे राउंड येलो हैं। और जो एक कोने में आपको मिलेगा जिसमें सारे छोटे हैं, दोनों आर छोटे दोनों वाई छोटे, वो हमारा होता है रिंकल्ड ग्रीन। ये मैंने डॉट से आपको दिखा दिया है, रिंकल्ड ग्रीन। अब बात आती है जो 3 है, 3 तो राउंड ग्रीन है और 3 रिंकल्ड येलो है। बेटा राउंड ग्रीन में तो आपको कम से कम बाकी जो बचे हैं उनमें से कम एक आर कैपिटल रहना चाहिए। तो जैसे एक ये है, ये हमारा, मैं लिख रही हूँ बेटा, राउंड ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये राउंड ग्रीन है, और एक हमारा है ये राउंड ग्रीन। ये जो मैंने 3 बताए हैं ना, आरजी लिखा है, ये 3 तो राउंड ग्रीन है। और जो बाकी 3 बचे बेटा, एक तो ये रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। जो टिक वाले हैं वो राउंड ग्रीन है, ये डॉट वाला मैंने बना दिया रिंकल्ड ग्रीन। ये जो आरजी वाले हैं ये रिंकल्ड, सॉरी ये राउंड येलो है टिक वाले, और ये राउंड ग्रीन है। ये राउंड येलो रिंकल्ड येलो है, और ये हमारा जो है रिंकल्ड ग्रीन है। तो इस तरह से हमने देखा कि 9:3:3:1 की हमारी रेशियो कंप्लीट हो गई है। ठीक है बेटा, याद आप ये रखिएगा कि 9 हमारे राउंड येलो है, 1 हमारा रिंकल्ड ग्रीन है, बाकी ये जो बीच 3 है वो हमारे फ्यूजन में है, यानी कि राउंड के साथ आप ग्रीन लिख दो, रिंकल्ड के साथ आप येलो लिख दो। दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस गिवन बाय सर जॉन मेंडल। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी आपको सभी की दोनों की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं आपको जो अगला लेक्चर करवाऊंगी उसमें ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।